भी औरत कैंसर वाली मर गई थी। मैं पढ़ने वाला नहीं, मैं आज के बाद से ना मेरे को ये मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं भी वीडियो बना के हर जो मीडिया वाले को मैं भेजता। मैं भी जंतर मंतर में जाने वाला हूँ। यहाँ पे मौसम बदलता है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ चेंज नहीं होता है, वो है कि यहाँ पे रहने वालों की व्यवस्था, जो चाहे सर्द हो तभी भी इस खुले आसमान के नीचे ही रहते हैं, और बारिश हो तभी भी उन्हें इसी खुले आसमान के नीचे ही रहना पड़ता है। और उसका दिल में छेद है, उसी को चक्कर में है। कल डॉक्टर अब क्या बोलता है नहीं बोलता है, इसी के लिए कोई तरह गुजारा तो करना पड़ेगा ना। बारिश का ये जगह जगह के रहने के लिए है नहीं, ऐसे समय काटना पड़ता है। कभी मेट्रो में चले जाते हैं, कभी बाहर आ जाते हैं, कुछ जगह नहीं है रहने की। कितने दिन मैं अभी मौजूद हूँ दिल्ली के एम्स पर, ये देखने के लिए कि यहाँ पे लोग एम्स के बाहर, जिनके बारे में मीडिया में पीछे कई सारा रिपोर्ट्स भी दिखाया गया है कि यहाँ पर लोग सर्द में और अभी बरसात के समय में भी बाहर ही रहते हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था की गई थी, इसी का जांच पड़ताल करने के लिए मैं आई हुई थी। और वापस से मुझे यही देखने को मिला जो मुझे हमेशा जो हमारे मीडिया के जो भी रिपोर्ट्स दिखाए जाते हैं उसमें ही जो व्यवस्था होती है। तो यहाँ पे किस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? यही बारिश का करना पड़ रहा है। मेट्रो में जाए, मेट्रो में से बाहर निकाल देते हैं कि यहाँ से भागो भागो, और क्या है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, और तो सब काम बढ़िया है। मतलब यहाँ पे अंदर अस्पताल में इलाज बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे रहने के लिए व्यवस्था नहीं है। हाँ जी। इसके लिए आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? अच्छी व्यवस्था करें, बाहर से लोग आते हैं, बढ़िया तरह से रहें, बढ़िया गवर्नमेंट, बढ़िया इलाज है ऐसे। इसमें कब से बारिश हो रही है यहाँ पे? 2 बजे करीब आई है बारिश। कितने दिन से हैं आप यहाँ? यहाँ मुझे हो गए करीब 10 दिन। 10 दिन हो गया। 10 और दिन। 10 दिन से मतलब आप बाहर ही ऐसे ही रह रहे हैं, बारिश हो रही है। तो इसकी वजह से आपको किस किस प्रकार के परेशानी का सामना करना पड़ा? यही है बस, यही बाहर जो मेट्रो में नहीं रहने तो भीतर गर्मी पड़ती है, बाहर भारी फुटपाथ पर पड़े रहते हैं, अंदर जाए भगा देते हैं, भीतर हॉस्पिटल में जाए बाहर भागो भागो निकाल देते हैं, और क्या है। तो देखा आपने कि यहाँ पे हमारी टीम ने ठंडी में भी रिपोर्टिंग की थी, और अब हम बरसात के समय पे भी आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मौसम बदलता है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ चेंज नहीं होता है, वो है कि यहाँ पे रहने वालों की व्यवस्था, जो चाहे सर्द हो तभी भी इस खुले आसमान के नीचे ही रहते हैं, और बारिश हो तो नज़ारे आपके सामने हैं, तभी भी उन्हें इसी खुले आसमान के नीचे ही रहना पड़ता है, और उनकी परेशानी हमेशा बनी ही रहती है समान। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये इसके बारे में पिछले मीडिया रिपोर्ट्स में कई मीडिया चैनल्स ने दिखाया है कि यहाँ पे कितनी परेशानी है, लोग इतने दूर दराज से यहाँ पर आते हैं इलाज के लिए, लेकिन इलाज तो उन्हें भले बेहतर मिल जाता है, लेकिन उन्हें रहने के लिए कितने ज़्यादा परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरीके से लोग यहाँ पर आकर के दूर दराज से आकर के यहाँ पे रोड पे बैठे हुए हैं। संभल से आए हुए हैं। आज यहाँ पे दिन में बारिश हुई थी, उसकी वजह से आपको किस परेशानी का सामना करना पड़ा है? बारिश का ये जगह जगह के रहने के लिए है नहीं, ऐसे समय काटना पड़ता है। कभी मेट्रो में चले जाते हैं, कभी बाहर आ जाते हैं, कुछ जगह नहीं है रहने की। कितने दिन से हैं आप यहाँ पे? हमको 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए। और 10 दिन से आप कहाँ पे रह रहे हैं? यही रहते हैं, आप किस लिए आए हैं यहाँ पे? इलाज कराने आए हैं। किस चीज़ का? कैंसर का। कैंसर का? किसे है बीमारी? अपनी है हमारी। अच्छा, तो आंटी जी भी मतलब यहीं पे रहती हैं? हाँ जी, सब लोग ही रहते हैं। आपने यहाँ पे किसी से पूछा कि यहाँ पे कुछ रहने की व्यवस्था है? नहीं, जगह तो है रहने की, बता रहे थे, वो डॉक्टर से लिखवानी पड़ती है। कहाँ पे? डॉक्टर साहब से लिखवानी पड़ती है, उनके रूम बने हुए हैं इधर ये। अच्छा, हाँ, तो आपने क्यों नहीं लिखवाया? लिखवाया नहीं, थोड़ी दिक्कत ही रहती है। जैसे? रहने सहने की तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे वहाँ रह सकते हैं, पैसा तो वहाँ भी जाता है, पर खाने खाने की दिक्कत रहती है। खाने की जैसे किस चीज़ की दिक्कत होती है? खाने की, खाना उन्हें नहीं मिलता है, हम सुना है खाना नहीं मिलता है वहाँ पे। पैसा लगता है? कितना पैसा लगता है? पैसा तो जाता है, तो 50 रुपये जाते हैं। 50 रुपये रहने के लिए? हाँ जी। तो 50 रुपये आप अफोर्ड नहीं कर सकते? 50 रुपये आप नहीं दे सकते? नहीं, दे तो सकते हैं, लेकिन हम रहे ही नहीं है वहाँ पे, बंदिश की वजह से रहता है। मतलब वहाँ यहाँ अपना खुले में रहते हैं, आना जाना खाना पीना सब खुला ही है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है आप बोल रहे हैं, तो अगर वो चीज़ मतलब वहाँ पे व्यवस्था है रहने के लिए, आप वहाँ पे रहना नहीं चाह रहे हैं, अगर मान लीजिए और कुछ यहाँ पे बना दे तो फिर आप रहेंगे, रहना चाहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे? अगर यहाँ तो पहले वो उधर जो लगते हैं टेंट लगाते हैं रेन बसेरा, अच्छा, वहाँ पर रहते हैं सभी लोग, सर्दियों में रहते हैं। अब वो नहीं है तो लोग ऐसे रह रहे हैं, इधर उधर रह रहे हैं।
अच्छा, हाँ, ये सारे लोग पड़े हैं पटरी पर, जो टेंट। वहाँ पे कितने लोगों के रहने की व्यवस्था है? वहाँ पे तो अब नहीं है, तो उठा दी है, वो सर्दियों में रहते हैं वो तो। अच्छा, सर्दियों में तो आपको कैसे, मतलब क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा? अब परेशानी बारिश का ही है कि रहने की जगह नहीं है यहाँ पे। जैसे मेट्रो की सुविधा है, अगर मेट्रो में जाएं तो वो अंदर मार देते हैं, वहाँ गर्मी फर्मी रहती है, गंदगी रहती है, इसलिए लोग सब बाहर आ जाते हैं निकल के। प्रशासन से मतलब जैसे यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था आप चाहेंगे? व्यवस्था यही है कि जो जनता पड़ी है इसकी रहने की कोई व्यवस्था बन जाए। जैसे पहले टेंट लगाए थे, टेंट अब लग जाए बारिश में, तो सभी लोगों को सुविधा मिल जाए रहने के लिए। और इससे अच्छा व्यवस्था क्या होगा, मतलब टेंट लग जाए तो सबको व्यवस्था हो जाएगी सही। अब टेंट नहीं है तो परेशानी है, सबको परेशानी है। कितने दिन से आए हैं आप यहाँ? नहीं, हम तो परसों आए किए ना। आज दवाई ववाई सफदरगंज में लिए, काल नाती को यहाँ से दवाई मिलेगा लाल बिल्डिंग एम्स में। उसका दिल में छेद है, उसी को चक्कर में है। कल डॉक्टर अब क्या बोलता है नहीं बोलता है, इसी के लिए कोई तरह गुजारा तो करना पड़ेगा ना। इस बरसात में भी आपको यहाँ पे रोड के किनारे बैठना पड़ रहा है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? तो क्या करेंगे, कहाँ बैठेंगे, कोई जुगाड़ तो है नहीं जो कहीं रहेंगे। प्रशासन से आपकी कुछ मांग है कि यहाँ पे मैं ठंड में भी रिपोर्टिंग की थी और उसके बावजूद भी यहाँ पे कुछ अभी मेरे जैसे और भी मीडिया के बहुत सारे लोग रिपोर्टिंग किए थे कि ठंड में भी यहाँ पे लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अभी भी कुछ यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो क्या कहेंगे, वो तो ऊपर वाला सरकार को चाहिए नहीं। कितना इतना पब्लिक है, किसी को रैन बसरा दिया, किसी ऐसे भटक रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो रास्ता फुटपाथ का है पैदल चलने के लिए है, लेकिन यहाँ पर लोग सोए हुए हैं, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे लोग क्यों बैठे हुए हैं, इसके पीछे रीज़न है क्योंकि इनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है। सरकार द्वारा शायद इनके लिए कुछ ढंग की व्यवस्था नहीं की जा रही है, जबकि ये प्रॉब्लम लगातार मीडिया में कंटिन्यू उठाया जा रहा है कि एम्स के बाहर भले एम्स में बढ़िया इलाज हो, लेकिन लोगों को परेशानी यहाँ पे लगातार झेलना पड़ रहा है और लगातार उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। कभी लोग फुटपाथ पे रहते हैं, कभी लोग मेट्रो के टनल में जाकर के रह जाते हैं, तो कभी यहाँ मेट्रो के पीछे एक स्पेस बना हुआ है, कैमरामैन आप दिखाइए जरा कि यहाँ पर आकर के रहते हैं और यही इन लोगों का आसरा बन जाता है। और इन्हें इस दौरान काफ़ी कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। कभी तेज़ बारिश आ जाती है तब भी इन्हें उठा करके बैग अपना जो भी है, एक तो ये लोग, अगर मैं बता दूं आपको, तो ये लोग ऐसा नहीं है कि ये बहुत खुशी से आए हैं, ये लोग अपने परेशानियों की वजह से आए हैं यहाँ पे। प्रॉब्लम्स क्योंकि इन लोगों को है, ये लोग मरीज हैं, नुकसान होते, ना खाना ढंग से मिलता ना कुछ। मेरी भी औरत कैंसर वाली मर गई थी, मैं पढ़ने वाला नहीं। मैं आज के बाद से ना मेरे को ये, मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं भी वीडियो बना के हर जो मीडिया वाले को मैं भेजता। मैं भी जंतर मंतर में जाने वाला हूँ 1-2 हफ्ते के बाद। तो अभी क्यों नहीं रिकॉर्ड होने दे रहे हैं आप? मैं इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं, तुम करो रिकॉर्ड, बनाओ वीडियो, लेकिन यहाँ किसी का हाला वाला नहीं। ये बेचारे सब परेशान हैं। हाँ, 3 बजे आते हैं वीडियो में। आज मैं देख रहा हूँ ये जो सब परेशान रहते हैं। यहाँ 14 साल से मैं आया, यहाँ से जब आते हैं बाहर से सब परेशान रहते हैं। किसी का दवाई नहीं होता है, किसी का दवाई नहीं होता अंदर। हाँ, ये सब झूठ है साले, ये सब डॉक्टर जितने झूठ है। हाँ, मैं अभी कागज दिखा दूंगा, मैं रखा हूँ सब। लेकिन अभी वो आप तो मुझे- बता रहे हैं कि उनका दवाई हुआ है। दवाई हो रहा है ना, नया पे दवाई होता दौड़ाते ज़्यादा है, काम कम होता है। मैं तो नहीं कुछ बोलूँगा, हाँ, मेरे को 14 साल हो गया। 14 साल से आप किस चीज़ का इलाज करा रहे हैं? मेरी औरत को कैंसर था, मर गई। हाँ। लेकिन यहाँ ये परेशान है सब। हाँ, इनको देखो, इनको वीडियो सरकार तक पहुँचाओ। सरकार तक पहुंचाने के लिए तो वीडियो बना रहे हैं, आप बोलने के लिए आपके हम तैयार ही नहीं है। नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं जंतर मंतर में जाने वाला हूँ। इनको दिखाओ, इनको बताओ। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये वो टनल है जहाँ पर लोग जब भी ऊपर बरसात हो जाते हैं या फिर घंघोर सर्दियों में सर्दी होती है तो लोग आकर के रहते हैं। और कैमरामैन आप थोड़ा कैमरा घुमा करके दिखाइए कि ये कितना बड़ा स्पेस है जहाँ पर लोग आकर के अपना समय गुजारते हैं और ये कितना अनहाइजेनिक है। इसकी वजह से लोगों को जो बीमारी है तो है पहले से, इसके अलावा और भी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ता है। हालांकि आज बारिश हुई है जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उमस हो रही है, बहुत गर्मी है यहाँ पे। तो आप सोच सकते हैं कि जब दोपहर में जब 2 बजे के करीब में, 3 बजे के करीब में जब तापमान करीब 43-44 सेल्सियस हो रहा है, उस समय यहाँ का क्या कंडीशन होता होगा। इसी के साथ मैं शताक्षी गुप्ता मिलूंगी आपसे भारत के कुछ और ज़रूरी बातों के साथ सिर्फ बतंगड़ न्यूज़ पर।